मूवी की शुरुआत डैरन नाम के एक लड़के के फ्यूनरल पर होती है, पर चौंकाने की बात तो ये थी कि वो लड़का पूरी तरह जिंदा है और कब्र में बैठ वीडियो गेम्स खेल रहा है। कहानी यहाँ से समय में पीछे जाती है, जहाँ डैरन समझाता है कि कैसे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो स्कूल में मशहूर है और साथ ही पढ़ाई में भी वो काफी अच्छा है, जिसको लेकर उसके परिवार को भी उस पर गर्व था। पर उसकी जिंदगी में बस एक ही बुरी चीज थी, जो कि था उसका दोस्त स्टीव। एक दिन स्टीव डैरन को उनकी हिस्ट्री क्लास बंक करवा के छत के ऊपर ले जाता है। स्टीव वहां छत की सारी बल पत्थर मार के तोड़नी शुरू कर देता है, पर जब डैरन ऐसा करता है तो उनकी हिस्ट्री टीचर को इस सब के बारे पता चल जाता है। डैरन के पेरेंट्स को भी जब ये बात पता लगती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसलिए अब उसका उसके दोस्त स्टीव से मिलना भी वो बंद कर देते हैं। अगले दिन डैरन स्कूल जाते ही स्टीव से अपनी दोस्ती तोड़ लेता है, पर ये सुनकर स्टीव को दुख हुआ। वो डैरन पर उल्टा अपने माता पिता के सामने ना बोल पाने का आरोप लगाता है। जब वो लड़ रहे होते हैं तो एक गाड़ी उनके पास से गुजरती हुई उनके आगे एक पोस्टर फेंक कर जाती है। वो पोस्टर एक इनविटेशन थी फ्रीक शो नाम के एक सर्कस इवेंट की। वहां ऐसा लिखा होता है कि ये शो 500 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। उन्हें अपने टीचर की दी हुई चेतावनी याद आती है, जहां उन्होंने किसी को भी शो में जाने से मना किया था, क्योंकि ये एक इलीगल शो है। पर वो दोनों लड़के नहीं रुकते। उस रात डैरन और स्टीव अपने घर से चुपके से निकल सर्कस की ओर अपनी साइकिल पर निकल लेते हैं। हमें पता लगता है कि इन दोनों का ऐसी चीजों में काफी इंटरेस्ट है। डैरन को स्पाइडर बहुत पसंद थे, तो वहीं स्टीव को वैम्पायर में इंटरेस्ट था। वहां पहुंचकर जब वो टिकट खरीद रहे थे तो उन्हें टिकट भी एक बोनस से दिखने वाला इंसान दे रहा था, पर जब स्टीव उसे पैसे देता है तो वो जीव स्टीव के हाथ पर ही काट लेता है। पर वो दोनों ही इस घटना पर इतना ध्यान नहीं देते और अंदर की तरफ जाकर देखते हैं कि यहाँ तो उनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, ज्यादातर बड़े और बूढ़े। जल्द ही शो शुरू होता है, जहाँ मिस्टर टोल नाम का एक बड़ा सा आदमी शो को होस्ट कर रहा था। वो सभी लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करने के बाद कुछ अजीब अजीब से क्रीचर्स को स्टेज पर बुलाता है। सबसे पहले वहाँ एक वुल्फ मैन आता है और ऑडियंस के बीच जाकर एक औरत के हाथ को काट देता है। पर इससे पहले कि सभी लोग ज्यादा कुछ कर पाते, उस औरत का हाथ दोबारा से ठीक हो जाता है, जहाँ पता लगता है कि ये सब शो का ही एक पार्ट है और वो औरत भी उन्हीं की साथी कोरमा लिम्स है। अलेक्जेंडर रिब्स सब स्टेज पर आते हैं, जिनके पास कोई रिब्स नहीं थी। गेथा टीथ अपने दांतों से कुछ भी तोड़ सकती थी। रहामिस टू बेलीज उसका साथी कुछ भी खा सकता था, क्योंकि उसके दो पेट सब पचा लेंगे। इसके बाद वहां एक बहुत ही सुंदर सी औरत मैडम ट्रुस्का आकर डैरन को अपना असिस्टेंट बनने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करती है। पर जब वो डैरन के चेहरे को छूती हैं तो उनको एक अजीब सी झलक दिखाई पड़ती है, जिससे डरकर वो वहां से हट जाती हैं। उनके चेहरे पर बड़े बड़े बाल थे, जिन्हें गायब करने के बाद तुरंत ही वो इस शो को बंद करने को कहती हैं, पर उनकी ना सुनते हुए इस शो को जारी रखा जाता है। और लार्टन क्रिस्पी नाम का आदमी अपने स्पाइडर के साथ आकर स्टेज पर डांस करते हुए सभी लोगों को इम्प्रेस करता है। पर स्टीव लार्टन को अपनी बुक के वैम्पायर के रूप में पहचान जाता है और डैरन को बताता है कि वो असल में एक वैम्पायर वैन होस्लन है। पर तभी उस शो को बीच में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां पुलिस आ चुकी थी, जिसे लाया था उन दोनों लड़कों का हिस्ट्री टीचर। वहां से निकलते हुए डैरन चुपके से स्टेज के पीछे जा उस स्पाइडर को चुरा लेता है, पर जब वो उसके रंग को देख रहा था, कमरे में कोई आ जाता है, जिसकी वजह से डैरन को वहीं छुपना पड़ा। वो देखता है कि वहां लार्टन और एक बूढ़ा आदमी किसी वैम्पनीज ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनके नाम का एक खतरा है। अचानक स्टीव वहां घुस अपने आप को वैम्पायर बनाने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है, क्योंकि उसका कोई भी नहीं। पता लगता है कि स्टीव के पिता कई समय पहले गायब हो चुके थे और उसकी माँ एक शराबी है। इतना मनाने के बाद लार्टेन सामने आकर उसका खून टेस्ट करता है, पर ऐसा करते ही उसे पता लग जाता है कि स्टीव एक बुरा लड़का है, तो वो उसे वैम्पायर बनाने से साफ साफ ही मना कर देता है। स्टीव के वहां से जाने के बाद लार्टेन को अपने स्पाइडर की याद आती है, पर इससे पहले वो उस दरवाजे को खोलता डैरन वहां से भाग निकलता है। रोड पर उसे वही कार दोबारा दिखती है और वो उसमें दो आदमियों मर्लो और मिस्टर टाइनी द्वारा बिठा लिया जाता है। पर उससे कुछ सवाल पूछने पर उन्हें पता लगता है कि उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया है, वो असल में स्टीव के पीछे थे। तो वो डैरन को उसके घर छोड़ देते हैं, ये कहकर कि उनकी नजर अब उस पर भी है। अगले दिन डैरन अपने स्कूल उस स्पाइडर को भी ले जाता है, पर इससे पहले उनकी क्लास शुरू होती स्टीव की नजर उस पर पड़ती है और वो खेलते खेलते गलती से उसे नीचे गिराकर आजाद कर देता है।
स्पाइडर को पकड़ने की जगह स्टीव उसके पीछे उसे मारने के इरादे से पड़ गया है, जिस सब की वजह से स्कूल में बहुत भागदौड़ होने लगती है, जिसके ही बीच कुछ बच्चों को चोट भी लगने लगती है। बहुत देर बाद वो स्पाइडर भी अपने पीछे आ रहे स्टीव को काट खिड़की से भाग जाता है। जहर के असर से स्टीव भी जमीन पर गिर बेहोश हो गया था। अगले सीन में डैरन भागकर लैटन से मदद मांगने पहुंचता है। पहले तो डैरन इंसानों को उनकी असलियत पता लगने के डर से मना कर देता है, पर एक शर्त पर मान जाता है, जो कि थी डैरन को उसका वैम्पायर असिस्टेंट बनाने की। इसका मतलब था कि डैरन को सब कुछ छोड़ना होगा, अपनी जिंदगी, अपना परिवार, सब कुछ। डैरन को स्कूल जाना भी छोड़ना होगा, सीधा कहीं तो उसे मरना होगा। डैरन मान जाता है जब तक कि वो अपने दोस्त को बचा सके। शर्त को मान डैरन को लाटन का खून मिलता है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच स्टीव को भी उस स्पाइडर के जहर का एंटीडोट दे देते हैं, जो काम करता है और स्टीव ठीक होना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद अब स्टीव बिल्कुल ठीक था, पर डैरन को वैम्पायर की शक्तियां मिल गई हैं। वो कच्चा मीट खाने लगा है और एक दिन तो वो अपनी छोटी बहन को ही मारने जा रहा था, पर अपने आप को कंट्रोल कर वो अपने रूम में पहुंचता है, जहां लाटन पहले से ही मौजूद था। लाटन डैरन को बताता है कि उसे जल्द ही अपना घर छोड़ना पड़ेगा, इससे पहले वो किसी को चोट पहुंचाए। अपनी बहन को मारने के इतने करीब आने के बाद उसे भी यहाँ से निकलना ही ठीक लग रहा था, पर वो अपने घर वालों को उसके बारे चिंता करते देख नहीं देख सकता, तो वो एक प्लान बनाता है खुद की नकली मौत का। बाद में उस रात लाटन डैरन की गर्दन मोड़कर उसे मार देता है, जिससे सबको विश्वास हो कि वो मर चुका है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो डैरन के फ्यूनरल पर जाता है, जहां उसके घर वाले और बाकी चाहने वाले उसकी मौत के गम में हैं, पर डैरन तो बिल्कुल ठीक ठाक, वो तो यहाँ अपने मोबाइल फोन में गेम्स खेल रहा है। रात को लाटन डैरन की कब्र खोद उसे बाहर निकालता है, पर इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते मरलो वहां पहुंच उन दोनों पर हमला कर देता है। लाटन किसी तरह उसे लड़ उसे बेहोश कर डैरन को वहां से निकालता है। वो दोनों फ्रीक शो सर्कस के ग्राउंड में पहुंच रेबेका नाम की लड़की से मिलते हैं, पर यहीं दूसरी तरफ स्टीव अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था, जिस वजह से वो अपने आप को सबसे दूर भी कर लेता है। और जब उससे ये दुख और नहीं सहा जाता तो वो कुछ ऐसा करने वाला होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। पर ऐसा करने से पहले ही उसकी मुलाकात होती है मिस्टर टाइनी से, जो उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी दुख भरी जिंदगी और वैम्पायर्स में रुचि के बारे में पता है। वो स्टीव को एक वैम्पनीज बनने का प्रस्ताव देते हैं। हमें पता लगता है कि टाइनी और मर्लो दोनों एक वैम्पनीज हैं, और वो वैम्पायर से एक बिल्कुल अलग प्रजाति है, जो लाटन और बाकियों से बिल्कुल अलग इंसानों की जान लेकर उनका खून पीते हैं। वैम्पनीज और वैम्पायर दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। स्टीव जब ये सारी बात चौंक कर सुन रहा होता है, मिस्टर टाइनी उसे एक और चौंका देने वाली बात बताते हैं, जो कि थी उसके दोस्त डैरन की जिंदा होने की खबर। स्टीव ये सुनकर चिढ़ जाता है कि डैरन उसकी सपने की जिंदगी खुद जी रहा है और यहाँ उसका ये हाल है। वो गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे मिस्टर टाइनी के प्रस्ताव को मान लेता है। डैरन भी दूसरी तरफ बाकी लोगों के साथ घुल मिल रहा था। वो ट्रेनिंग करनी भी शुरू कर देता है ताकि आगे अपना ख्याल रख सके। एक दिन डैरन अपने फोन में अपनी जिंदगी की पुरानी फोटो देखते हुए स्टीव को कॉल करने का फैसला करता है, पर इससे पहले वो ऐसा कर पाता लाटिन वहां आकर उसका फोन खींचकर तोड़ देते हैं। उसी रात टाइनी भी वहां आ मिस्टर टोल और लाटन से डैरन के बारे में बात करता है, क्योंकि डैरन के पास कुछ खास शक्तियां थी। मिस्टर टाइनी उनसे डैरन को उसके हवाले करने की बात करता है। कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी मिस्टर टोल बड़े आराम से मिस्टर टाइनी को वहां से ये कहकर भेज देते हैं कि वो इसके बारे में सोचेंगे। लाटन डैरन को कैंप छोड़कर कहीं भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। वो डैरन को खुद ट्रेन करना भी शुरू करते हैं ताकि वो मुसीबतों से खुद बच सके। शुरू में तो डैरन लाटन का बाल विवाह नहीं कर पाता, पर ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हुए उसमें काफी सुधार आते हैं। दूसरी तरफ मर्लो स्टीव को एक वैम्पनीज में बदल देता है, जिससे उसमें भी बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं। पर अब स्टीव और ज्यादा बुरा बन गया था, जिस कारण से वो सबसे पहले अपने हिस्ट्री टीचर की ही जान ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब डैरन को खून की तलब लगने लगी थी, जो पूरी करने के लिए लाटन उसे एक इंसान का खून पीने को कहते हैं। वो उसे मार नहीं रहे, पर उसे बेहोश करके उसका खून ही पी रहे हैं। पर डैरन ऐसा भी नहीं कर पाता, तो वो दोनों वापस कैंप में आ जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में बहुत से वैम्पनीज हमला कर देते हैं। वहां सभी में हाथापाई होने लगती है, जिस वजह से बहुत खून खराबा भी होता है। वैम्पनीज को डैरन किसी भी हालत में चाहिए था, जो उन्हें रेबेका के साथ मिलता है, पर इससे पहले वो वैम्पनीज डैरन पर हमला कर पाते। मिस्टर टाल और लैटन वहां पहुंच डैरन को उस कैंप से एक खुफिया रास्ते से निकालते हैं। जब ये लड़ाई खत्म होती है, सामने आता है कि मर्लो ने रेबेका को किडनैप कर लिया है। अगले दिन जिसकी खोज में डैरन निकल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसी की वजह से ये सब हुआ।
पर इसी बीच मिस्टर टाइनी डैरन के परिवार को भी अगवा कर लेते हैं ताकि डैरन को आसानी से इस जाल में फंसा सकें। तो डैरन जब अपने घर आ देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता, पर उसे टेबल पर एक पोस्टर जरूर दिखाई पड़ता है जो उसे उसी थिएटर में बुला रहा था। लार्टेन भी डैरन के साथ चलने का फैसला करते हैं, तो वो भी अब अपने हथियार लेकर तैयार थे। अगले सीन में हम डैरन को सर्कस में देखते हैं जहां उसके सामने रेबेका और उसका परिवार रस्सी से लटका हुआ था। वो वहां स्टीव को देखकर भी काफी चौंक जाता है, जो कि अब एक वेपनिस्ट बन चुका था। वो स्टीव पर हमला करता है, पर कभी खून ना पीने की वजह से उसमें स्टीव जितनी ताकत नहीं थी, तो वो उसका सामना नहीं कर पा रहा। पर तभी रेबेका अपने आप को आजाद कर डैरन को उसका खून पीने को कहती है ताकि उसे कुछ ताकत मिल सके। पहले तो डैरन ऐसा करने से साफ मना कर रहा होता है, पर रेबेका के उसे विश्वास दिलाने पर कि वो बिल्कुल ठीक रहेगी, डैरन आखिरकार ऐसा कर ही लेता है। दूसरी तरफ मर्लो ने लार्टन को पूरी तरह जख्मी कर दिया है, पर इसके बावजूद भी लार्टन अपनी बची कुची ताकत से मर्लो के दिल पर हमला कर उसे मार देते हैं। डैरन भी अब स्टीव को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है, जहां मिस्टर टाइनी आराम से ये सब दूर से देख रहा था, पर अब वो बीच में आकर सबको रोकता है और अपनी चौंका देने वाली ताकत से मर्लो को वापस जिंदा कर एक बोने से प्राणी में बदल देता है। वो डैरन और स्टीव दोनों को उसके साथ आने को कहता है, पर उसकी बात सिर्फ स्टीव मानता है, डैरन नहीं। कहानी के आखिर में लार्टन डैरन के परिवार की सारी याददाश्त मिटा देता है ताकि उन्हें सबके बारे में कुछ भी याद ना रहे। मूवी का अंत डैरन के उसी कैंप में वापस जाने से होता है जहां सभी उसका स्वागत बहुत प्यार से करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।